एक समय की बात है, एक विशाल जंगल में एक शेर का शासन था। बुढ़ापे के कारण शेर हर दिन कमजोर होता जा रहा था। उनकी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं थीं कि पहले जैसे वो शिकार कर सके और मजबूत मांस को फाड़ सके। वो अच्छे से जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन भूख से मर जाएगा और उसे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। उसने एक अच्छी योजना के बारे में सोचा जिससे उसके मुंह में खाना खुद आ जाए। शेर को एहसास हुआ कि जानवर उसके जैसे चतुर नहीं हैं। वो उन्हें बरगलाने और अपनी मांद के करीब लाने की अच्छी योजना बना सकता है। इस प्रकार उसने एक दुष्ट योजना बनाई। एक दिन जानवरों को पता चला कि उनके राजा की तबीयत ठीक नहीं है। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। वे जानना चाहते थे कि राजा के साथ क्या हुआ और उन्होंने गुफा का दौरा किया। एक दिन एक गधा मांद के पास आया और पूछा, हे शक्तिशाली राजा, आप कैसे हैं? शेर ने कहा, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं कमजोर और बीमार हूँ। मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद। गधे ने उत्तर दिया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं देख सकता। मांद में अंधेरा है। शेर ने उत्तर दिया, तुम अंदर आकर क्यों नहीं देखते? गधे ने उसकी दयालु बातों पर विश्वास कर लिया और मांद में घुस गया। शेर आसान शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने भरपेट भोजन का आनंद लिया और अच्छी नींद ली। कुछ दिनों के बाद एक हिरण शेर को देखने आया। उसने पूछा, आप कैसे हैं महाराज? शेर ने उत्तर दिया, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं हिल नहीं सकता क्योंकि मेरी हड्डियां कमजोर हैं और उनमें दर्द होता है। तुम अंदर आकर क्यों नहीं देखते? वही भाग्य हिरण का इंतजार कर रहा था। दिन बीतते गए और शेर फिर से स्वस्थ हो गया। जानवरों को अपने परिवार के सदस्य नहीं मिले और वे हैरान रह गए कि सभी जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं। एक दिन एक लोमड़ी ने ये खबर सुनी और वह शेर से मिलने की सोची। उसने ये भी सुना कि जानवर गायब हो रहे हैं। जांच करने के लिए लोमड़ी मांद के पास पहुंची। शेर ने पूछा, मेरे अंतिम दिनों में मुझसे मिलने कौन आया है? लोमड़ी ने उत्तर दिया, यहाँ मैं हूँ, जंगल की लोमड़ी। तुम कैसे हो मेरे राजा? शेर ने उत्तर दिया, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं बीमारी के कारण चल फिर नहीं सकता। तुम अंदर आकर मेरे साथ शांति से बात क्यों नहीं करते? जब शेर बात कर रहा था तो लोमड़ी इतनी चतुर थी कि उसने आसपास का निरीक्षण कर लिया। उसने कहा, नहीं धन्यवाद मेरे स्वामी। मैं जानवरों के कदमों की निशान अंदर जाते देख रही हूँ, लेकिन किसी के बाहर आने की सबूत नहीं देख पा रही हूँ। लोमड़ी ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और जंगल में लौट आई और सभी जानवरों को बताया कि क्या हुआ था। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें इतना सावधान रहना चाहिए कि झूठ बोलने वालों और दुष्टों के जाल में न फंस सके। कभी भी किसी नकली व्यक्ति पर भरोसा न करें, अन्यथा यह आपको महंगा पड़ेगा। बिल्ली हर वक्त शिकार करती रहती थी और अपने शिकार को सहेज कर रखती थी। दूसरे बिल्लियों को भी नहीं देती थी। एक गांव में एक मखिचूस बिल्ली रहती थी और वह हमेशा अकेले ही रहना पसंद करती थी। वह बिल्ली अपने खाने को हमेशा बचाती थी और सहेज कर रखती थी और किसी से अपना खाना साझा नहीं करती थी। वह दूसरे जानवरों के साथ भी बहुत अस्वस्थ रहती थी और सभी से दूरी बनाकर रहती थी। गांव के लोग इस बिल्ली को देखकर हैरान रहते थे और उसे मखिचूस बिल्ली कहकर बुलाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा भूखा कुत्ता आया। वह कुत्ता बहुत दिनों से भूखा था, उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। बिल्ली हर वक्त शिकार करती रहती थी और अपने शिकार को सहेज कर रखती थी। दूसरे बिल्लियों को भी नहीं देती थी। वह कुत्ता बहुत दिनों से भूखा था, उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था और उसने बिल्ली से खाने की प्रार्थना की। बिल्ली ने कुत्ते को अपने पास बुलाया और उसे थोड़ा थोड़ा खाने को दिया। कुत्ता बहुत खुश हुआ
और धन्यवाद कहकर चला गया। उसके बाद बिल्ली को कुत्ते की मदद कर बहुत खुशी महसूस हुई। उस दिन बिल्ली ने समझा कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत अपने खाने को दूसरों के साथ साझा करना और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। उसके बाद से वह बिल्ली अपने खाने को दूसरों के साथ साझा करने लगी और उसका दोस्तीपूर्ण व्यवहार लोगों के बीच मशहूर हो गया। उसने यह सीखा कि दूसरों की मदद करना और उनके साथ खुशियों को साझा करना अच्छा है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सांसारिक जीवन में दूसरों की मदद करने और उनके साथ खुशियों को साझा करने की कोशिश करना चाहिए। जंगल के पास एक गांव में एक बिल्ली रहती थी। वह बहुत ही आलसी थी और खुद को खूबसूरत और बहुत ही श्रेष्ठ मानती थी। बिल्ली आराम पसंद थी। धीरे धीरे उसका आलसीपन बढ़ता जा रहा था। बिल्ली हर रोज आराम करके अपना समय बिताती थी और खाने का इंतजार करती रहती थी। एक दिन गांव में एक चूहा आया। उसका नाम चुन चुन था। चुन चुन बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने बिल्ली की आलसी आदतों को देख लिया और उसकी आलसीपन को ठीक करने की सोची। चुन चुन ने तय किया कि उसे बिल्ली की नींद से जगाने का एक योजना बनाना है। उसने रात को चुपके से बिल्ली के घर के पास जाकर बहुत जोर से चीखा, बचाओ, चोर आ गया, चोर आ गया। बिल्ली उत्साहित हो उठी और भागकर उसे पकड़ने के लिए चली। बिल्ली चुन चुन के पीछे पीछे भाग रही थी और धीरे धीरे उसे गांव के दूसरे कोने में ले गया। वहां पहुंचकर चुन चुन बिल्ली को एक गहरे नाले में चकमा देकर गिरा दिया। बिल्ली पानी में गिरकर ठंड से कांप रही थी। चुन चुन ने बिल्ली से कहा, तुम्हारी आलसी आदतें तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब से तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का सही समय पर निर्वहन करना चाहिए। बिल्ली ने चुन चुन की बातों को सुनकर अपनी आलसी आदतों को सुधारने का निर्णय किया। उसने अब अपनी जिम्मेदारियों का सही समय पर निर्वहन करना शुरू किया। इसके बाद बिल्ली ने गांव के सभी जानवरों के लिए एक अच्छा मित्र बनकर दिखाया। उसने चुन चुन का आभार व्यक्त किया और उसे अपने दोस्त के रूप में स्वीकार किया। बिल्ली और चुन चुन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए और गांव में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए और अपने सारे काम खुद ही करने चाहिए।